नमस्कार, जय हिंद। आज उज्ज्वल भारत के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की बात करूंगा, जो कि तथाकथित शंकराचार्य जी भी हैं। मैंने तथाकथित इसलिए कहा कि अभी ये पक्का नहीं है कि वो शंकराचार्य हैं या नियुक्त नहीं हुए हैं। फिलहाल मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। मैं आज सिर्फ शंकराचार्य जी के समझ कर ही इनके बारे में बात करूंगा। वैसे इनका पुराना नाम तो उमा शंकर उपाध्याय था, बाद में वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हो गए और इनका विवाद से पुराना नाता रहा है। ये हमेशा विवाद में रहते हैं, कुछ ना कुछ विवाद पैदा करते हैं या खड़ा करते हैं जिससे ये हाईलाइट हो। तमाम साधु सन्यासी हैं, तमाम टीवी पे आते हैं। आपने सुना होगा, सभी साधुओं का, सभी सन्यासियों का प्रवचन सुना होगा। वो तमाम तरह तरह की बातें आध्यात्म की बताते हैं, तरह तरह के लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि अच्छा काम करिए। लेकिन इन महाराज को आपने कभी प्रवचन में नहीं सुना होगा। मुझे तो नहीं याद है, आपने सुना होगा तो सुना होगा। इनके बारे में जब भी बात होती है या जब भी ये बोलते हैं तो ये सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलते हैं या राजनीतिक बयान देते हैं। राम मंदिर जब का उद्घाटन करने की बात हुई तो इकलौते भारत में एक ही शंकराचार्य जी थे जिन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने कहा समय अभी ठीक नहीं है, उन्होंने कहा मंदिर अधूरा है। तमाम विरोधात्मक बातें इन्होंने किया श्री राम मंदिर बनने के समय। इसके साथ साथ लगातार कुछ ना कुछ ये ऐसी बयान देते रहते हैं जिसमें कि कंट्रोवर्सी पैदा हो या उस पर आलोचना हो या उसके बारे में बहस हो। इस तरह की बातें करते रहते हैं। उसी क्रम में मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि इन्होंने माघ मेले में एक अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया। जिद सिर्फ एक थी कि मैं अपनी चौकी पर बैठकर गंगा स्नान करने जाऊंगा। पुलिस वालों ने तमाम बातें समझाई कि 2.5 करोड़ लोग यहाँ पे घाट पर हैं और अगर आप भीड़ के साथ जाएंगे चौकी पर या पालकी पर तो वहाँ अव्यवस्था फैल सकती है। आप पैदल चले जाएं, मात्र 100-200 मीटर चलना होगा। लेकिन ये अपनी जिद में नहीं उतरे तो नहीं उतरे और जिद किए रहे। लेकिन कहावत एक बहुत अच्छी है, या सुनी ही होगी आपने, कि जिसके शीशे के मकान में हो वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं चलाया करते। ये शायद भूल गए कि सनातन धर्म में बड़ा दिक्कत होती है। सभी सनातनी सब अच्छे ही नहीं होते, उसमें तमाम लोग हैं जो बताते खुद को अच्छा है लेकिन बाद में रिजल्ट निकलता है तो वो गलत ही निकलता है। उसी में आपने सुना होगा कभी बाबा राम रहीम के बारे में, उनके ऊपर भी आरोप लगे। वो लगातार सफाई देते रहे, बाद में कोर्ट ने उनको सजा सुना दिया। इसी क्रम में आसाराम बापू जी थे जो लगातार सफाई देते रहे और एक समय उनका ऐसा था जब लगता था कि वो खुद बोलते थे कि किसी एसपी और डीएम की हिम्मत नहीं है कि मेरे पास आ जाए और मुझे गिरफ्तार कर ले। लेकिन उनका हश्र क्या हुआ आपने देखा है, बुढ़ापा उनका खराब हो गया। फिलहाल ये कोर्ट का विषय था, कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन इन सब उदाहरणों से शायद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महोदय ने कुछ सीखा नहीं और लगातार पंगा डाला करते हैं या किया करते हैं। अब उन्होंने माघ मेले में जब से बवाल किया उसके बाद से लगातार वहां नहाए नहीं। एक सन्यासी जो जिद में उतरा नहीं, मैंने पहले भी कहा था पहले एपिसोड में कि अगर सन्यासी तो इस धर्म से, उस कर्म से सबसे दूर हो जाता है, परिवार से दूर हो जाता है, धर्म कर्म में लग जाता है, मैंने गलत कहा, परिवार से दूर हो जाता है, नखड़े से दूर हो जाता है, उसके अंदर घमंड नहीं होता। लेकिन उनको इतना घमंड कि मैं पालकी में ही जाऊंगा, वो जिद करके बैठ गए। ये सन्यासी का निशानी शायद नहीं है, वो समझते होंगे। उसके बाद उन्होंने नहाया नहीं, स्नान नहीं किया संगम में और अपने वहाँ चले गए और उसके बाद लगातार राजनीतिक बयान देते रहे श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के बारे में। और उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ में सम्मेलन करूंगा, इनकी पोल खोलूंगा, तमाम बातें राजनीतिक वो करते रहे। अब उन्हीं के एक चेले ने या एक साधु सन्यासी, दूसरे साधु सन्यासी हैं जो किसी रामभद्राचार्य महाराज के चेले हैं, आशुतोष महाराज ने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट कर दिया। वो भी बड़ा कंप्लेंट की भी एक स्तर, बहुत नीचा स्तर पे कंप्लेंट हुई है। वो पास्को एक्ट में हुई है, 2 बच्चों के यौन शोषण के मामले में हुई है। अब बाबा जी पूरी तरह, शंकराचार्य जी पूरी तरह बौखलाए हुए हैं और उस केस में पुलिस वालों के पास गए तो शायद पुलिस वालों ने उसको एफआईआर करने से मना कर दिया। जो भी समझे हो, चाहे वो हाईलाइट का मैटर हो या बड़े सन्यासी हैं, शंकराचार्य हैं, इनके बारे में उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, जो भी हो। फिलहाल ये आशुतोष महाराज चले गए कोर्ट
और कोर्ट के हिसाब से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश कर दिया, पास्को कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाए। उसके उन्होंने दिया क्यों आदेश? इसलिए कि बाबा जी ने उन बच्चों का बयान करवा दिया, वीडियोग्राफी पर बयान हुआ, जज साहब ने अकेले में बयान लिया, इसके साथ साथ सीडी सौंपी गई, तमाम सबूत भी दिया गया। उसके बाद पास्को कोर्ट ने स्पेशल बात देखकर उसके बाद उन्होंने पुलिस को, झूसी थाने को आदेश दिया कि इनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाए। अब एफआईआर दर्ज हो गई। अब शंकराचार्य महोदय, अभिमुक्तेश्वरानंद महोदय की बातचीत, भाषा शैली कुछ दिन तो, एक दिन तो बिल्कुल बदली हुई थी। अब वो थोड़ा सा बातचीत करने लगे, एक अच्छा खासा पंगा खड़ा हो गया। अब वो आज हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से एडवांस में जमानत करने के लिए, अपने उनको डर है कहीं मुझे गिरफ्तार न हो जाएं, इसलिए उन्होंने जमानत के लिए एप्लीकेशन दिया। ये कानूनी पचड़ा है, उनके ऊपर ये एक्ट, पास्को एक्ट है कि नहीं है, वो इस तरह का यौन शोषण के मामले में है या नहीं है, ये सब माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी सिर्फ आरोप लगा हुआ है। लेकिन मैंने कहा, जैसे पहले कहा, कि जब शीशे के घर में रहो तो दूसरों के घर पे पत्थर फेंकना बंद कर दो। उन्होंने पत्थर ही फेंका और उसका नतीजा आज इनके सामने है। मैं पहले भी कह रहा था दोस्तों कि आजकल 27 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके पहले तमाम तरह की चीजें पैदा की जा रही हैं और सिर्फ सनातन धर्म को हटाने के लिए पैदा की जा रही हैं। तमाम विपक्षी दल वाले हमेशा एक बात से डरते हैं, घबराते हैं कि अगर वो हिंदू एक हो जाते हैं, जैसे किसी समय में ये कहा जाता है कि मुसलमान लोग एक थोक वोट देते हैं, अल्पसंख्यक लोग, उसी तरह अगर हिंदू एक थोक वोट देते हैं तो हमेशा विपक्ष की हार होती है। इस कारण विपक्ष हमेशा लगा रहता है कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हिंदुओं की, सनातनियों की एकता भंग हो। उसी क्रम में आपने देखा यूजीसी लाया गया, उसी क्रम में एक अलंकार महोदय, एडीएम साहब अपनी कुर्सी छोड़ दी है। 10 साल बाद उनको याद आया कि सवर्णों के साथ अत्याचार हो रहा है और उन्होंने अपनी पार्टी भी अब डिक्लेयर कर दी परसों, और उन्होंने पार्टी भी बना ली। वो सवर्णों का वोट लेंगे, उनको अलग किया गया कि सवर्ण अलग हैं। इसके साथ सभी जातियों, धर्म में ये तय किया जा रहा है, सभी लोगों के द्वारा या तमाम लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि इनको किसी सूरत से अलग किया जाए, और जब ये अलग होंगे तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ये सब प्लान उसी में चल रहा है। उसी क्रम में ये अभिमुक्तेश्वरानंद महोदय भी हैं, साथ में शंकराचार्य जी भी हैं। इन्होंने जबरदस्ती का बखेड़ा खड़ा किया प्रयागराज में, जहाँ पे नहान में या माघ मेले में, जबरदस्ती वहाँ का बखेड़ा फिर यहाँ लेकर आए, फिर यहाँ उन्होंने बांटने का प्रयास किया, और आप केस होने पर तमाम बातें वो ब्राह्मणों की करना शुरू कर दी हैं कि ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और कमाल की बात है, वो विपक्षी दल जो कि कभी हिंदू नाम लेने से डरते थे, जय श्री राम कहने से डरते थे, आज वो मुखर होकर हिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को दबाया जा रहा है, ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है, साधु सन्यासियों के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। वो समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी, जो कि कभी हिंदू को नाम लेने से भी डरते हैं, शर्माते हैं, राम मंदिर जाने से डरते हैं, राम मंदिर बनवाने का विरोध किया गया, वो आज हिंदू धर्म के लिए शंकराचार्य जी के समर्थन में आ गए हैं। तो फिर सब शंकराचार्य जी के समर्थन में समाजवादी पार्टी आ गई, तो कांग्रेस वाला कैसे पीछे रहे? उनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी, वो भी पहुंच गए मिलने, और लगातार इसमें राजनीति जबरदस्त डाली जा रही है। ये सच है या गलत है, ये आरोप सही है या गलत है, दूसरी बात है, दीगर बात है, जब ये फैसला होगा तब होगा। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि किसी कीमत पर हिंदुओं को बांटने की पूरी तरह से साजिश चल रही है, और ये विपक्षी दलों को तो पसंद भी आ रहा है। और विपक्षी दल लगातार 3-4 महीने की बात है, 27 में चुनाव होना है, इस भ्रम में लगाए हुए हैं, इस क्रम में लगे हुए हैं कि किसी सूरत से सनातनी धर्म वालों को, हिंदू मुस्लिम तो लड़ाई होती ही थी, अब पंडित ठाकुर, ब्राह्मण, यादव सब में अलग अलग झगड़ा किया जाए, जिससे 2027 में हमारी आसान राह हो जाए यहाँ मुख्यमंत्री बनने का या जीतने का। जब से अखिलेश यादव जी को ये पता चला है कि हैदराबाद से आएंगे, हैदराबाद के चार मीनारा, जो चार मीनार से आते हैं ओवैसी जी, वो जब से आएंगे तब से अखिलेश यादव जी और घबराए हुए हैं कि कहीं मोहम्मदन अगर बट गए तो हमारा क्या होगा। इसलिए वो भी सेंध लगा रहे हैं कि अगर हिंदू भी बढ़ जाएं, जाति में बढ़ जाएं, उसमें बढ़ जाएं, तो शायद हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। इसी क्रम में ये सब चल रहा है। अब बाबा अभिमुक्तेश्वरानंद जी की राह बड़ी कठिन होने वाली है।
हमें लगता नहीं कि हाई कोर्ट जमानत इनको देगा ऐसे केस में, चूंकि बच्चों का एक बयान भी हो गया है, सीडी भी है, वीडियोग्राफी भी हो गई है। सही है या गलत है तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन इनके द्वारा जिस तरह की हरकत की जा रही थी उसका जवाब इनको ऐसे ही मिलना था। इसी तरह बरेली में आपको याद होगा, नेताजी अभी बंद ही हैं, वो इस तरह का कर रहे थे काम, धमका रहे थे सबको कि मैं जब तक बैठा हूँ बरेली में किसकी हिम्मत है मुझे छूने की, और आखिर उनको पता लग गया कि वो क्या चीज़ है, अभी तक जेल से छूटे नहीं। इसी तरह महामहिम अभिव्यक्तेश्वरानंद जी ने भी प्रयास किया है। अब ये केस लंबा चलेगा और कोशिश लोगों की होगी कि लोगों को बांटा जाए और अगले इलेक्शन तक इस माहौल को गर्म किया जाए। कानूनन तो ये होना चाहिए, ये बहुत बड़े शंकराचार्य हैं, महाराज हैं, इनको चुप होना चाहिए, अदालत के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरीके से हमारे ऊपर कार्रवाई तभी होगी जब अदालत चाहेगी। तो अगर हम सही हैं तो हमको कोई गलत नहीं साबित करेगा। लेकिन इन लोगों का उद्देश्य दूसरा है। इनका उद्देश्य ये है कि किसी सूरत से हिंदू समाज को विघटित किया जाए, बांटा जाए, जिससे 2027 की विपक्ष वालों की राह आसान हो सके। इसी क्रम में किसान आंदोलन की तैयारी चल रही है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, बार बार किसानों को भड़काया जा रहा है कि जल्दी से सड़क पर उतरिए। 2-3 महीने बाद उतरने के लिए तैयार पश्चिम में टिकैत बंधु बैठे हुए हैं, यादव जी बैठे हुए हैं, ये सब तैयारी चल रही है। इसी क्रम में ये भी चल रहा है। लेकिन इसी तैयारी के बीच में अभिव्यक्तेश्वरानंद जी की राह बहुत कठिन होने वाली है, चूंकि इन्होंने जो रास्ता चुना है अब उसका अंत समय आ गया है। अगर कहीं ये सही साबित हो गया तो शायद इनकी पूरी राजनीति बंद हो जाएगी। आगे देखिए क्या होता है। आप जरूर कमेंट लिखें, मैं आपका इंतजार करूंगा। जय हिंद, नमस्कार।